यूपी चुनाव को लेकर बिहार में भी गहमा-गहमी का माहौल है। इस वक्त हम हैं विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी के घर। देखिए कि ये तमाम लोग जो आए हैं यहाँ पे, ये यूपी से, आप लोग यूपी से आए हैं? जी, जी। तो क्या गहमा-गहमी है वहाँ पे? बस हम तैयारी कर रहे हैं 165 सीट पर चुनाव लड़ने की और आचार संहिता लग गया है चुनाव की तैयारी के लिए। टिकटार्थियों की भीड़ आने लगी है। नहीं, पार्टी के सभी पदाधिकारी सब आए हैं और कुछ कैंडिडेट भी है, तो ज़ाहिर-सी बात है उत्तर प्रदेश में पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं, तो पार्टी के सभी शुभचिंतक आए हैं और प्रत्याशी को लेके आए, कुछ उनके समर्थक हैं। तो आज पहला और दूसरे चरण का नाम का घोषणा होगा। इसी तरीके से चरण बाय चरण हम लोग घोषणा करेंगे और पहले से ही पार्टी निर्णय ले चुके हैं कि 165 सीट पे लड़ना है, तो मुझे लगता है 165 से अधिक सीट पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। नहीं, हम तो देखे कि बाहर से लेके अंदर तक काफ़ी कार्यकर्ता आपके यूपी से आए हुए हैं। हाँ। तो क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है इस बार वहाँ? नहीं, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और हम लोगों को तो संघर्ष के बदौलत ही पार्टी बना है। बिहार में हम लोग संघर्ष करते-करते पार्टी बनाए, पार्टी बना के और सरकार सिस्टम में है। जो चीज़ के लिए कल तक रोड पे घूमते थे, अनशन में बैठते थे, आज वो सरकार में पावर में रह के काम कर रहे हैं। तो वही विचारधारा को लेके उत्तर प्रदेश भी जा रहे हैं और निषाद समाज का भरपूर समर्थन मिल रहा है और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी सत्ता पावर में रहेंगे और हमारी तो मुख्य लड़ाई है कि निषाद को आरक्षण मिले और आरक्षण दिल्ली में केंद्र सरकार को करना है और इसके लिए हमें दिल्ली तक पावर पहुंचाना है। तो बिहार से उत्तर प्रदेश से आसान होगा दिल्ली पहुंचना, क्योंकि उत्तर प्रदेश दिल्ली का सरकार जब भी बनता है उत्तर प्रदेश होकर ही बनता है। तो इसके लिए हम उत्तर प्रदेश में जमीन अगर मजबूत कर लेते तो मुझे लगता है 2024 में एक अच्छा संख्या हमारे दिल्ली में होगा और जब दिल्ली में हमारे सांसद होंगे तो उस रोज हमारे जो आरक्षण का जो समस्या है वो दूर करेंगे। आज आप भी टिकट फाइनल कर रहे हैं, दिल्ली में भी बैठक चल रही है, संजय निषाद जी पहुंचे हुए हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, वहां भी बैठक चल रही है टिकट को वहीं लेके। तो क्या लगता है कि इंतजार करेंगे कि संजय निषाद कहाँ लड़ेंगे और उसके बाद मुकेश सहनी अपना फैसला करेंगे? नहीं, मेरा ऐसा कोई नहीं है, हमारा लिस्ट जारी हो जाएगा और हम तो वहाँ पे समाज को उत्थान के लिए हम लोग पार्टी चला रहे हैं। तो उसमें अगर कहीं पे निषाद समाज को अगर टिकट मिलता है, अगर सामाजिक व्यक्ति होगा तो वहाँ पे हमारे पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगा। ये भी पार्टी का निर्णय है, चाहे वो सपा से हो या बसपा हो या बीजेपी हो या कांग्रेस। ये चार पार्टी से निषाद समाज के अगर शुभचिंतक होंगे, सामाजिक लोग होंगे, उसके सामने हम कैंडिडेट नहीं लॉन्च करेंगे और बाकी अदर जगह पे हम चुनाव लड़ेंगे। मतलब ये मुकेश जी बड़ी घोषणा कर रहे हैं आप कि जहाँ भी निषाद पार्टी के अगर मजबूत कैंडिडेट होंगे वहाँ पे आप अपना कैंडिडेट नहीं, निषाद पार्टी के मजबूत कैंडिडेट निषाद समाज के होंगे। ये चार पार्टी से जो होंगे और सामाजिक होंगे, तो समाज को उत्थान के लिए हम लोग पार्टी चला रहे हैं। तो उसमें अगर कहीं पे निषाद समाज को अगर टिकट मिलता है, अगर सामाजिक व्यक्ति होगा तो वहाँ पे हमारे पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगा। ये भी पार्टी का निर्णय है, चाहे वो सपा से हो या बसपा हो या बीजेपी हो या कांग्रेस। ये चार पार्टी से निषाद समाज के अगर शुभचिंतक होंगे, सामाजिक लोग होंगे, उसके सामने हम कैंडिडेट नहीं लॉन्च करेंगे और बाकी अदर जगह पे हम चुनाव लड़ेंगे। मतलब ये मुकेश जी बड़ी घोषणा कर रहे हैं आप कि जहाँ भी निषाद पार्टी के अगर मजबूत कैंडिडेट होंगे वहाँ पे आप अपना कैंडिडेट नहीं, निषाद पार्टी के मजबूत निषाद समाज के होंगे। ये चार पार्टी से जो होंगे और सामाजिक होंगे। कुछ लोग होंगे निषाद तो होंगे, फिर वो निषाद की बात नहीं करते, वो पार्टी की बात करते। ऐसे जगह पे पार्टी के वहाँ पे जिला के पदाधिकारी को निर्णय लेना कि वहाँ चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना। लेकिन हमारा विशेष ध्यान रहेगा कि हम चाहेंगे कि निषाद समाज ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जीत के सदन में पहुंचे, चाहे वो सपा से हो या बसपा से हो या कांग्रेस हो या बीजेपी से हो। तो ऐसे जगह पे हम लोग चाहेंगे कि उनको मदद कर दे। बीजेपी के साथ कैसी लड़ाई रहेगी वहाँ? बीजेपी के साथ हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी तो अपनी लड़ाई है कि भाई हमारे अपनी वजूद बनाना है, ताकत दिखाना है। और निश्चित तौर पे दिल्ली में सरकार बीजेपी की है तो हम बीजेपी से ही नाराज हैं क्योंकि दिल आरक्षण मांग रहे। और मुझे लगता है कि 2015 से ही माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने वादा किए हैं कि हम आरक्षण करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। तो हमारी तो लड़ाई है कि आरक्षण कराना। तो केंद्र सरकार से ही नाराज हैं। जैसे आज केंद्र सरकार ने किसान भाई के दर्द को समझा या उनके आंदोलन से डरा तो उन्होंने बिल वापस ले लिया, कृषि कानून। लेकिन निषाद समाज के न दर्द समझ रहे हैं, ना इनसे भय हो रहा है, डर रहे हैं, तो हमारा काम नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग तो एक ना एक दिन अपनी ताकत दिखाएंगे। आज कुछ पॉलिटिकल पार्टी है जो मानता है कि निषाद का वोट हमारे जेब में है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। निषाद का बेटा का वोट जो है निषाद के साथ रहने वाला है, जो निषाद के हक अधिकार की बात करेगा उनको ही वोट देने वाला है। तो लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टी गलतफहमी का शिकार है, तो हमें लगता है कि 2022 में उसका गलतफहमी दूर हो जाएगा और 2022 में जब चुनाव हारेगा तो 2024 में उनको समझ में आएगा और 2024 में आरक्षण लागू करेंगे।
बहुत तैयारी आपने की, चूंकि इस बार डिजिटल लड़ाई ज़्यादा है कोरोना काल को देखते हुए, तो आपने भी सुना है काफ़ी तैयारियां कर रखी हैं, किस तरीके से यूपी चुनाव पे फोकस किया जाए। हाँ, निश्चित तौर पे सारे तैयारी हम लोग किए हैं। खास करके सोशल मीडिया का जो भरपूर इस्तेमाल जो हमने पहले भी किया और अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि और उसके लिए ये वॉर रूम बना है जुब्बा सहनी सभागार में। सारे उत्तर प्रदेश के जितने भी सीट है उसके ऊपर कैसे तरीके से चुनाव होना है, एक एक जानकारी प्राप्त करना है कि कौन विधानसभा में कौन जाति के लोग लड़ रहे यही हैं। आपका वार रूम है। जी हाँ, और पूरा उत्तर प्रदेश में के लिए लगा रहेंगे। और यहाँ देखिए कि ये इनका वीआईपी पार्टी का यहाँ पे वार रूम है, और